अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप किसी भी टाइप का वेब पेज लेआउट कैसे बना सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ है, इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं तकरीबन 5 से 6 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट लेआउट्स बनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आप डिफरेंट टाइप्स के पेज लेआउट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। और आगे चलने से पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप मेरा CSS फ्लोट का ट्यूटोरियल देख चुके हैं, क्योंकि इसमें मैं CSS फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेआउट नंबर 1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड पे जो लेआउट बना हुआ है ये अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बनाया है। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे कलर स्कीम चेंज की है और इसके अलावा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये सेम वैसा ही लेआउट है। और जहाँ तक आपकी बात आती है, अगर आप कोई लेआउट बना रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी तौर पे आपका लेआउट ऐसा ही होगा। आपका लेआउट चेंज हो सकता है। तो जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ उस टेक्निक की बेस पे आप किसी भी तरह का लेआउट बना सकेंगे। अगर आप अपने हाथ से 5 या 6 लेआउट्स बना लेते हैं तो उसके बाद आप कम अज़ कम इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफरेंट वेब पेजेस बना सकेंगे। तो जैसे कि ये जस्ट एक सिंपल लेआउट है। इसके बाद जो मैं वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, उसमें ही मैं लेआउट बनाने के बाद फिर मैं प्रॉपर वेब पेज बनाऊंगा और उसमें कंटेंट भी ऐड करूँगा। राइट, तो इसमें जस्ट मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। आपका जो एक मेन वेब पेज होता है उसको डिव टैग यूज़ करके तो उसकी डिफरेंट डिविजन्स बनाई हैं। तो डिफरेंट डिविजन्स बना के उनमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट के साथ। और जहाँ तक आपकी बात है, चाहे आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर लें। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी टूल का आइडिया नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, तो डू नॉट वरी, आप एक पेपर ले लें, आप एक पेंसिल ले लें और आप पेपर पेंसिल से डिफरेंट स्केचेस बना सकते हैं। और उनमें डिफरेंट कलर्स करके जो सेपरेट एरियाज़ आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पता नहीं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको शो करूँगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लेआउट बनाएं और उसके डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उनको डिफ़ाइन कर दें। और उसके बाद जब आप कोड करने के लिए आएंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बचेगा, आपका काम काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करता हूँ अपनी साइड पे। ओपन कर लेने के बाद चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर है। ये मेरी एजम्पशन है कि ये मेरा एक फुल पेज है। और ये जो ब्लैक बॉर्डर है ये फुल पेज तो है, लेकिन ये मेरा डिव टैग है जो कि मेन कंटेनर है, जिसे पेज रैपर कहते हैं। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ये मैंने अपना जो मेन पेज रैपर है उसको क्रिएट कर लिया और साथ साथ जो इसका कोड बनता है मैं वो भी लिख देता हूँ। डिव आईडी, इसका नाम मैं रैपर रख रहा हूँ। तो मेरी सीरीज़ में जब भी आप कोई आईडी देखेंगे रैपर के नाम से, इसका मतलब है कि वो एक पेज रैपर है। पेज रैपर का मतलब है कि उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, उसमें हेडर भी आ रहा है, उसमें फुटर भी आ रहा है और उसमें बाकी जो दरमियान वाला पोर्शन है, जिसे मैं नॉर्मली कभी मेन की आईडी देता हूँ और कभी मैं उसको कंटेंट की आईडी देता हूँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। ये उन तमाम चीज़ों का एक मेन रैपर है। ये ब्लैक बॉर्डर वाला बॉक्स बन गया और साथ ही जो मैंने एलिमेंट इसके लिए यूज़ करना है जो कि डिव होगा, मैंने लेफ्ट साइड पे मेंशन कर दिया। लेफ्ट साइड पे मेंशन कर लेने के बाद आप देखें यहाँ पे येलो कलर में ऊपर एक हेडर आ रहा है। अब मैं ये हेडर बनाऊंगा। हेडर बनाने के लिए मैं वो कलर चूज़ करूँगा। आई गेस ये वाला कलर था, ठीक है। और ये मैं हेडर की पार्टीशनिंग कर देता हूँ यहाँ पे। पार्टीशन कर देने के बाद मैं इस पर कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। और कलर अप्लाई कर देने के बाद अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे वो एलिमेंट मैंने लिखना है जो बेसिकली मैं हेडर के लिए इस्तेमाल करूँगा। वो क्या होगा, डिव आईडी हेडर। ओके, तो अगर वापस आते हैं तो यहाँ पे देखें ये एक मैरून कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। एक्चुअली बॉक्स क्या है, ये लोगो वाला सेक्शन है। तो लोगो वाला सेक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। लोगो वाला सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँगा।
इस पार्ट में यहाँ पे लोगो आ जाएगा। ये लोगो वाला पार्ट बन गया। अब लोगो वाला पार्ट बना लेने के बाद नीचे ये डार्क ग्रीन कलर में जो आपको एक बार नज़र आ रही है, ये नेविगेशन बार है। अब मैं ये नेविगेशन बार क्रिएट करता हूँ। नेविगेशन बार यहाँ पे आ गई। नेविगेशन बार बना लेने के बाद मैं इसको कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। कलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक चीज़ मिस कर गया हूँ, और मैंने कोड लिखना था असल में लोगो के लिए। तो मैं भी लोगो वाले सेक्शन पे वापस आता हूँ। सबसे पहले मैं कोड यहाँ पे लिख लूँ जो मैंने अभी रिसेंटली हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मेन्यू बार बनाई है, div IT nav बार। ये नेविगेशन बार वाला काम हो गया। नेविगेशन बार से पहले मैं कलर पिक कर लूँ। कलर पिक करने के बाद यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, किसके लिए? लोगो के लिए, जो मैं मिस कर गया था। div IT लोगो। मैंने बहुत सारे वेब डिज़ाइनर्स को देखा है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, और वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जब वो div टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनको पता नहीं होता कि इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है। तो कुछ जो मैं लेआउट्स बनाऊंगा वो मैं div की मदद से बनाऊंगा। उसके बाद मैं स्विच कर जाऊँगा प्योर HTML5 पे। जब मैं प्योर HTML5 पे जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि जो उसमें सिमेंटिक टैग्स हैं मैं वो यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ div टैग्स। ओके, अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये वीट कलर आ रहा है। वीट कलर में एक लेफ़्ट साइड पे पैनल है। अब मैं ये पैनल बनाऊँगा। ये मेरा लेफ़्ट साइड पे पैनल बन गया। पैनल बन जाने के बाद मैं इस पर कलर भी अप्लाई कर देता हूँ। कलर भी अप्लाई हो गया। अब उसके अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो ये ग्रीन कलर में, जो कि एक लाइटर टोन है ग्रीन की, ये एक राइट साइड पे सेक्शन है, और कुछ कंटेंट यहाँ पे भी आ सकता है इस लेआउट के मुताबिक। तो अब मैं वो ग्रीन कलर जो है उसको सिलेक्ट कर लूँ। ये लाइटर टोन थी, देखिए इजीली मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, और फ़ौरन से पहले उससे रिलेटेड जो मैंने बॉक्स बनाना था वो बॉक्स, यानी कि जो पार्टीशन थी, मैंने वो पार्टीशन बना दी। सेक्शन कह लें, पार्टीशन कह लें, सबको सेम मीनिंग है। ओके, अब फुटर की बात आती है तो फुटर में मैंने एक ग्रीन कलर की डिफरेंट टोन यूज़ कर ली, जो कि सॉर्ट ऑफ पैरेट ग्रीन कलर है। डिव, हाँ मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ। यहाँ पे जो लेफ़्ट पैनल मैंने बनाया था मैं उसका पार्ट मिस कर गया हूँ असल में। चलो मैं अभी इस तरफ आता हूँ। div IT राइट सेक्शन, इसको मैंने राइट सेक्शन की आईडी दे दी। आप नोट करें मैं जितनी भी यहाँ पे आईडीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जैसे रैपर है तो इट डज़ मेक सेंस कि रैपर का मतलब होता है कि वो कुछ चीज़ें कंटेन करता है। जैसे च्युइंगम है, च्युइंगम का रैपर होता है, उसका रैपर जो है वो उस च्युइंगम को कंटेन करता है, वो बेसिकली कंटेनर होता है। तो जितने भी आप आईडीज़ आईडीज़ आप चूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, तो आईडी का नाम ऐसा रखें कि जो देखने वाला है उसकी समझ में आ जाए कि ये आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हेडर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता चल रहा है कि इसको मैं हेडर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लोगो, ये भी पता चल रहा है मैं लोगो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नैव बार, इससे भी पता चल रहा है कि मैं नैव बार के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो डिफरेंट लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, वो ऐसी आईडीज़ बना लेते हैं कि जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। ABC, ID इक्वल टू ABC, उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है, और वो समझ से बाहर है कि उस बंदे ने ऐसा काम क्यों किया। तो वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। काम तो आपका वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आईडीज़ बनाते हैं तो कोई ऐसे वर्ड्स चूज़ करें आईडीज़ के लिए जिनका कोई प्रॉपर मतलब बनता हो। चलें खैर, उसके बाद जो लेफ़्ट पैनल है मैंने वो वाला पार्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद वहाँ पे लिखा ID, ये कुछ ज़्यादा ही लाइट कलर हो गया है। div ID लेफ्ट पैनल, आई गेस मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए, कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया।
चलें ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, सॉर्ट ऑफ ये रस्ट कलर है। हाँ, एटलीस्ट ये प्रोमिनेंट तो हो रहा है। अब यही कलर जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ जो लेफ़्ट साइड पे मैंने लेफ़्ट पैनल बनाया था, ताकि कलर स्कीम की वजह से आपको पता चलता रहे कि एक्चुअली मैंने डिव टैग कहाँ पे कौन सा वाला यूज़ करना है और मैंने उसको कौन सी आईडी असाइन करनी है। राइट, उसके बाद अब फुटर की बात आती है। अगर फुटर की बात करते हैं तो वहाँ पे मैंने पैरेट ग्रीन कलर यूज़ किया था। और मैंने ये एक अच्छा सा पैरेट ग्रीन कलर चूज़ किया। इसकी टोन बेहतर है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। और ये नीचे फुटर बन गया। अब फुटर बन जाने के बाद जस्ट मुझे यहाँ पे इसकी आईडी लिखना पड़ेगी। आई मीन डिव टैग और उसकी जो भी स्पेसिफिक आईडी बनती है वो आईडी लिखना पड़ेगी। और आईडी क्या बनती है? फुटर। तो अभी मैं ये जितने भी लेआउट्स बना रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इनकी फ़िक्स विड्थ होगी। तो आगे जब मैं एडवांस लेवल पे जाऊँगा तो एडवांस लेवल पे मैं लेआउट्स भी बना दूँगा। लेआउट्स के बाद मैं डिफरेंट वेब पेजेस भी बना दूँगा प्रॉपर तरीके से, जो कि रिस्पॉन्सिव होंगे। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ आता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 यूज़ करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 ड्रीमव्यूअर मत यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि आप एक प्रोग्रामर हैं। प्रोग्रामर का मतलब ये है कि आपको चीज़ें खुद हाथ से लिखनी आनी चाहिए। जब आप ड्रीमव्यूअर यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारा काम आप क्लिक्स की बेस पे करते हैं। आपने क्लिक किया, आपने डिफरेंट मेन्यूज़ ओपन किए, वहाँ पे आपने डिफरेंट CSS की वैल्यूज़ दी, आपने अपने एलिमेंट्स को टैकल किया। तो मुझे वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। जितने लोगों को मैंने देखा जो इनिशियल लेवल पे ड्रीमव्यूअर को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बुरी आदतें उनको पड़ जाती हैं और बाद में वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना भी कोड है वो अपने हाथों से अच्छे तरीके से राइट करें। जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप अपने हाथों से राइट करेंगे वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और हर चीज़ का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर मत यूज़ करें। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करने वाला हूँ क्योंकि ये एक HTML फाइल बनेगी। और उस HTML फाइल के लिए मुझे सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगी। डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेआउट 1 उर्दू वीडियो है तो इसलिए मैंने उसका नाम भी उर्दू रख दिया। ऑलराइट, तो index.html। अब मुझे जो सेकंड फाइल चाहिए होगी वो मेरी CSS फाइल होगी। जैसा कि आप मेरे तमाम वीडियो लेसन्स में देख चुके हैं कि मेरा जो CSS का कोड होता है मैं उसको यहाँ पे CSS फाइल को यहाँ पे ओपनली नहीं रखता। आई मीन जिस डायरेक्टरी लेवल पे मेरी इस टाइम पे इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे मैं CSS फाइल नहीं रखता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं तमाम चीज़ों को सेपरेटली रखूँ। मेरा काम काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है और वो अच्छी तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जो अच्छी अप्रोच है वो ये है कि आप रूट डायरेक्टरी जो है आपकी, जहाँ पे ये इंडेक्स फाइल पड़ी है, वहाँ पे एक पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करें। और वो जो फोल्डर क्रिएट करेंगे पब्लिक के नाम से, उसके अंदर CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद इमेजेस, उसके बाद फॉन्ट, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बेहतर अप्रोच है। अब मैं CSS के अंदर जाता हूँ। CSS के अंदर जाके जो फाइल नेम है वो इसको देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और ये देखिए मेरी स्टाइल शीट जो है वो सेव हो गई है। स्टाइल शीट सेव करने के बाद अब मैं काम थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। जो HTML है उसको जनरेट करता हूँ। HTML जनरेट हो गई। और लाइन नंबर 4 पे जो कैरेक्टर एनकोडिंग है मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वो है UTF-8। कैरेक्टर एनकोडिंग जो है वो आपके HTML पेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपको हेल्प आउट, ये कैरेक्टर एनकोडिंग जो है, जो कैरेक्टर सेट है, ये हेल्प आउट करता है आपको जो कंटेंट आपके पेज पे डिस्प्ले हो रहा होता है उसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवाने के लिए। ऑलराइट, तो अब मैं जाता हूँ टाइटल पे। तो टाइटल क्या है? ओहो, वेब पेज लेआउट नंबर 1 उर्दू लेसन। और इसके बाद अब जो मेरी लिंक स्टाइल शीट है मैं उसको लिंक कर देता हूँ। मेरी जो स्टाइल शीट है वो भी लिंकअप हो गई। एक्चुअली अभी नहीं हुई, अभी मैं लिंकअप कर रहा हूँ।
style.css। स्टाइल शीट भी मेरी लिंकअप हो गई। और स्टाइल शीट के बाद अब मेरा काम शुरू होता है जो मेन है, जो लेआउट वाला काम है। तो लेआउट वाला काम मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, देखिए सबसे पहले मैंने एक डिव टैग बनाना है जिसकी आईडी रैपर होगी। अब मेरा सीक्वेंस आप फॉलो करें, डिव आईडी, और आईडी क्या है, रैपर। अगर मैं वापस जाता हूँ तो देखें ये जो डिव टैग ये जो रैपर है, रैपर के अंदर क्या क्या आ रहा है। सबसे टॉप पे सबसे पहले देखें हेडर आ रहा है, हेडर के नीचे नैव बार आ रही है, नैव बार के नीचे एक और कंटेनर आएगा। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन एक्चुअली एक और कंटेनर आएगा। कंटेनर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला पार्ट, वो कंटेनर ये जो लेफ़्ट पैनल है और इसके साथ जो राइट वाला सेक्शन आ रहा है उन दोनों को कंटेन करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लेफ़्ट पैनल पे और राइट सेक्शन पे, तो मैं चाहूँगा कि उनको एक कंटेनर के अंदर उठा के रख दूँ। तो मैं अभी उस कंटेनर की तरफ ही आता हूँ। वो कंटेनर कब बनेगा, कैसे बनेगा, अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो मुझे चाहिए कि जो कंटेनर वाला पोर्शन है, इसको जो मैंने आईडी असाइन करनी है, इसको नैव बार से नीचे रखूँ। व्हाट आई मीन टू से इज़, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा सा रूम बना के यहाँ पे जो इस मेन कंटेनर की बात आएगी उसको आईडी असाइन कर दूँ। इसको आप कंटेनर कह लें, अगर आपने इसको कंटेनर नहीं कहना तो आप इसको मेन भी कह सकते हैं, वटएवर, या आप इसको कंटेंट भी कह सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इसको नाम कंटेनर कर दिया। जो इंग्लिश वाला वीडियो लेसन था उसमें पता नहीं मैंने इसको क्या नाम दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन कंटेनर जो है वो भी ठीक लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं हेडर बनाऊंगा। रैपर के अंदर आया, सबसे पहले मैंने एक डिव टैग क्रिएट किया रैपर के अंदर आके, उसको एक आईडी दे दी। आईडी क्या है, हेडर। अब आप देखें हेडर जो है वो लोगो को कंटेन कर रहा है। अब लोगो जो है वो हेडर के अंदर आएगा, डिव आईडी, ये लोगो वाला पार्ट है। लोगो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। लोगो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब नीचे देखें नैव बार की बारी आती है, और नैव बार जो है वो हेडर के बाद आ रही है, यानी कि ये हेडर यहाँ पे एंड हो रहा है लाइन नंबर 12 पे, और लाइन नंबर 13 पे नैव बार आ रही है, आईडी नैव बार। अब नैव बार से नीचे ये रेड कलर का बॉक्स आ रहा है जो मैंने अभी बॉर्डर बनाया, जो जिसका नाम, जिसकी आईडी मैंने कंटेनर रखी है। अब मैं वो कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर, उस कंटेनर में दो डिव एलिमेंट्स और आएंगे, एक लेफ्ट पैनल आएगा, एक राइट सेक्शन आएगा। डिव आईडी लेफ्ट पैनल एंड डिव आईडी राइट सेक्शन। ऑलराइट, ओके, तो अब नीचे क्या रह गया, नीचे फुटर रह गया। फुटर की बारी है, डिव आईडी फुटर। तो ये देखिए मैंने कितनी स्पीड में, मुझे आई गेस 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये 5 मिनट लगे होंगे। 5 मिनट में मैंने ये अपना, मेरी जो मार्कअप है, मार्कअप को मैंने रेडी कर लिया। मार्कअप को रेडी कर लेने के बाद अब मैं CSS की तरफ आता हूँ। तो CSS पे जाने से पहले मैं जो मेरी स्टाइल शीट है उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दूँ, ताकि मुझे डेवलपर टूल्स पे जाके CSS फाइल को सेव करते हुए उसकी URL को फॉलो ना करना पड़े। ऑथर असद मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। अब अगर मैं वापस जाता हूँ, वापस जाके इस पेज पे राइट क्लिक करता हूँ, इस फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ओपन इन ब्राउज़र की ऑप्शन आ रही है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर मैंने क्लिक किया। उस पर क्लिक कर देने के बाद मैं यहाँ पे URL कॉपी करता हूँ और मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जितने भी वीडियो लेसन्स बना रहा हूँ आजकल, वो तमाम के तमाम मोज़िला फायरफॉक्स के जो डेवलपर टूल्स हैं वो यूज़ करते हुए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँगा, उसके बाद मैं स्टाइल एडिटर पे क्लिक करूँगा। इसके साथ कंसर्न है हमारा। स्टाइल एडिटर पे आ जाने के बाद सबसे पहले मैं रीसेट रूल लिखूँगा, एस्ट्रिक पैडिंग 0, मार्जिन
ज़ीरो। एस्टेरिक का मतलब होता है कि आप एक ही दफ़ा में आपके HTML डॉक्यूमेंट पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप उन सबको टारगेट कर रहे हैं और उन सब की जो पैडिंग और मार्जिन हैं उनको रीसेट कर रहे हैं, यानी कि उनको ज़ीरो कर रहे हैं। तो ये अच्छी अप्रोच होती है क्योंकि जो डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं वो आपके कंटेंट को डिफरेंट तरीके से रेंडर करते हैं। तो अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं, मतलब पैडिंग और मार्जिन इनिशियली ज़ीरो कर देते हैं, तो ये अच्छी अप्रोच है। तो ये आपको हेल्प आउट करती है कि जो आपके डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं उनमें आपका वेब पेज सेम लगता है तमाम के तमाम ब्राउज़र्स में। ओके, तो इसके बाद मैं टारगेट करता हूँ रैपर को। रैपर बॉर्डर सॉलिड, सिर्फ मैं बॉर्डर सॉलिड लिख रहा हूँ और जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक है बॉर्डर का। तो वो देखिए ऊपर बॉर्डर आ गया। तो अभी कंटेनर जो है उसकी जस्ट एक आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। स्ट्रेट लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि जो भी जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं अगर आप उन पर हाइट अप्लाई नहीं करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं अपने इंटरनल कंटेंट पे। तो जैसे जैसे इंटरनल कंटेंट आता है तो वो हाइट पकड़ना शुरू कर देते हैं, वो साथ साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। राइट, चलें अब मैं टारगेट करता हूँ हेडर को। हेडर को टारगेट कर लेने के बाद मैं उसको कोई हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। उसको 100 पिक्सल्स हाइट देने के बाद 150 पिक्सल्स ज़्यादा हो जाती है, आई गेस 100 पिक्सल्स ही ठीक है। 100 पिक्सल्स मैंने उसको हाइट दे दी। मुझे बैकग्राउंड कलर भी रिक्वायर्ड है उसके लिए, तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं W3 स्कूल पे जाऊँगा और W3 स्कूल पे जो कलर पिकर अवेलेबल है मैं उसका यूज़ करूँगा, w3schools.com। एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट का मसला आ रहा है, आप देख सकते हैं ब्राउजिंग कितनी स्लो है। चलें, ये जब तक W3 स्कूल का पेज ओपन होता है मैं यहाँ पे बाकी का काम कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये इस सदी में ओपन नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, शायद इस वेब ब्राउज़र में कैश्ड होगा W3 स्कूल्स। नहीं, एक्चुअली इंटरनेट का बहुत बुरा हाल है। जब मैंने कंप्लेंट करने के लिए कॉल की तो पता चला कि अगर आप स्लो ब्राउजिंग के लिए कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल इशू आ रहा है PTCL का। चलें खैर, हाँ जिसका मूड नहीं है कि ओपन हो। चलें खैर, हम वापस आते हैं और मैं यहाँ पे अपने पास फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। आई गेस अगर फ़ोटोशॉप यूज़ करें तो उसमें कलर कोड्स आप इजीली पिक कर सकते हैं, तो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करते हुए कलर्स वहाँ से पिक कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा येलोइश कलर आ रहा है जो कि हेडर में आएगा, और ये देखें इसका कलर कोड है। मैंने कलर कोड कॉपी किया। कलर कोड कॉपी कर लेने के बाद अब मैं चला गया मोज़िला फायरफॉक्स पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक हो गया था मुझसे। चलें, बैकग्राउंड कलर हैश, और ये देखें परफेक्ट कलर आ गया। ये परफेक्ट कलर आ जाने के बाद अब मैं टारगेट करूँगा लोगो को। लोगो जो कि इस वक्त हेडर के अंदर अवेलेबल है। विड्थ 150 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या था, इसका आई गेस मैरून था, तो मैं यहाँ पे मैरून कलर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल, कि उसका कोड मैंने कॉपी किया। उसका कोड कॉपी कर लेने के बाद
मैं अपनी CSS पे आता हूँ और यहाँ पे आके हैश लिखता हूँ और ये कलर मैंने अप्लाई कर दिया। कलर मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे पैडिंग भी यूज़ करना पड़ेगी। सबसे पहले तो जो मेरा रैपर है मैं उसमें पैडिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग 10 पिक्सल्स, इसकी पैडिंग 10 पिक्सल होगी। तो सेम पैडिंग मैं हेडर पे भी अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग 10 पिक्सल्स, परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं जो कि लोगो है, लोगो के ऊपर और नीचे और लेफ्ट साइड पे पैडिंग आ रही है। ओके, अब यहाँ पे बारी किसकी आती है? नेविगेशन मेन्यू की। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, ये डार्क ग्रीन कलर में नेविगेशन नैव बार आ रही है। अब मैं नैव बार को टारगेट करूँगा। नैव बार को टारगेट करने के लिए मैं लिखूँगा नैव बार, हाइट है आई गेस 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, ओके आई गेस ये कलर परफेक्ट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हैश के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेविगेशन बार का कलर आ गया और नेविगेशन बार में मैं मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा मार्जिन टॉप आ जाएगा। तो जैसा कि आप पेज के टॉप पे देख रहे हैं, जो मेरा मेन कंटेनर है उसमें मैंने पैडिंग अप्लाई की थी, तो वो जितनी पैडिंग थी, वो जो गैप आ रहा है तमाम एलिमेंट्स के बीच में, वो जो ऊपर वाला गैप है वो मैं तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में रखना चाहता हूँ। तो उससे काम काफ़ी सारा नीट एंड क्लीन लगेगा। ये देखिए नेविगेशन बार थोड़ा सा नीचे आ गई। नेविगेशन बार के नीचे आ जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा। नेक्स्ट काम क्या है? अब मैं टारगेट करूँगा जो नीचे कंटेनर बनाया मैं कंटेनर पे आता हूँ जी, कंटेनर मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं कंटेनर पे आता हूँ, कंटेनर को आके टारगेट करता हूँ, बॉर्डर सॉलिड रेड। अभी के लिए यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया रेड, लेकिन मैंने इस बॉर्डर को रिमूव करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैसे ही रेड लिख दिया। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई की। उसके बाद अब मैं लेफ़्ट पैनल को टारगेट करूँगा। लेफ़्ट पैनल जो है उसकी विड्थ कर देता हूँ 25%। जो फुल पेज की विड्थ आ रही है उसका 25%। आई मीन उसका नहीं है, इसके दरम्यान में जिसका जो कंटेनर आ रहा है, कंटेनर का 25%। कंटेनर की जो भी विड्थ आ रही है उसका 25% वो किसको मिलेगा? जो लेफ्ट साइड पे पैनल आएगा। विड्थ 25%। इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। कम है, इसको 600 कर देता हूँ। आई गेस 600 पिक्सल्स बिल्कुल ठीक है। अब इस पर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इमेज में क्या आ रहा था? एक्चुअली ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये वाला। मैं जाता हूँ फोटोशॉप पे जाके कलर कॉपी कर लेता हूँ। आई गेस थोड़ा सा और रेडिश, आई गेस परफेक्ट है। कॉपी और हैश के बाद इस कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें जो लेफ़्ट साइड पे पैनल है, ये उसका पार्ट भी क्लियर हो गया। उसका पार्ट क्लियर हो जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करूँगा। नेक्स्ट काम क्या है? अब मैंने टारगेट करना है राइट सेक्शन को। राइट सेक्शन को टारगेट करने के बाद इसकी सबसे पहले मैं विड्थ डिफाइन करता हूँ। विड्थ, और इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए?
एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऊपर जो लेफ़्ट पैनल है उसकी वेट्स मैंने रखी 25%, तो बाकी कितनी बच गई 75%। तो मैं इसको 75% नहीं दूंगा, इसको मैं 74% दूंगा। 74% विड्थ देने की वजह ये है कि मैं ऊपर जो मार्जिन चलते आ रहे हैं, जो साइड पे पैडिंग है, ऊपर जो मार्जिन चलते आ रहे हैं, मैं उसको मेंटेन रखना चाहता हूँ। आई मीन लेफ़्ट साइड पे जो मेरा लेफ़्ट पैनल है और जो राइट साइड पे सेक्शन आएगा, उन दोनों के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप आएगा, मैं उसको मेंटेन करना चाह रहा हूँ। इसलिए जो इसकी विड्थ है मैंने 75% नहीं की, उसकी बजाय मैंने इसको 74% कर दिया। ओके, अब इसकी जो हाइट है वो भी मैं सेम कर देता हूँ, जो कि हाइट लेफ़्ट पैनल की है 600 पिक्सल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मज़े की होने वाली है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पार्ट आता है। अभी देखिए वो नीचे डिस्प्ले नहीं हुआ। डिस्प्ले ना होने की वजह ये है कि मैंने उस पर अभी कलर अप्लाई नहीं किया। तो मैं कलर भी चेक कर लेता हूँ उस पर। कलर उस पर ये लाइट ग्रीन कलर है, ये अप्लाई करना है। तो ये जो लाइट ग्रीन कलर है इसको मैं चूज़ करता हूँ। आई गेस ये कलर कोड ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दिस, और मैं हैश लगाना भूल गया था इसलिए कलर अप्लाई नहीं हुआ था। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो डिव टैग है, डिव टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे आते हैं। आई मीन वो स्टैग्ड आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप जैसे जैसे डिव क्रिएट करते हैं, एक डिव ऊपर आ जाएगा, उससे अगला डिव उसके नीचे आ जाएगा, उससे अगला डिव उससे नीचे आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं डिव की बात कर रहा हूँ। तो मेरी एजम्पशन है कि आपको जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, आपको इनका भी आइडिया है। तो अब मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि ये जो ग्रीन बॉक्स आ रहा है नीचे वाला, जो राइट सेक्शन है, उसको मैंने साइड पे लेके आना है। किसकी साइड पे? जो लेफ्ट पैनल है उसकी राइट साइड पे लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊँगा उसको? राइट साइड पे लाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो चलें यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, आई मीन वेब डिज़ाइनर्स जो हैं, जिनको भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना आता, वो सोचे समझे बगैर फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। तो फ्लोटेड एलिमेंट जो है वो पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल जाता है। तो डिटेल अगर आपने इसकी जाननी है, फ्लोट काम कैसे करता है, तो जो मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी फ्लोट की, वो आप लाजमी देखें। तो फ्लोट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट राइट। मैं कहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स है ये वाला ग्रीन वाला, इसने राइट साइड पे फ्लोट करना था। तो फ्लोटेड एलिमेंट जो है वो पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर चला जाता है। वो जैसे ही पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर चला जाता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है, और जो उसका कंटेनर होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो ये देखें, ये रेड कलर वाला जो बॉर्डर है वो इसका कंटेनर है। तो रेड वाला बॉर्डर श्रिंक कर गया। वो ये एज्यूम कर रहा है कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये जो नीचे चला गया, ये मेरा चाइल्ड एलिमेंट नहीं रहा। वो ये उसकी एजम्पशन है। और अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने जैसे फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है ये ऊपर क्यों नहीं आ गया? आई मीन ये जो लेफ्ट पैनल है उसके राइट साइड पे क्यों नहीं आ गया? एक्चुअली राइट साइड पे तो आ गया, लेकिन उसके सेम लेवल पे क्यों नहीं आ गया? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी रीज़न ये है कि जो लेफ़्ट पैनल है वो अभी पेज के नॉर्मल फ्लो पे आ रहा है। तो पेज के नॉर्मल फ्लो पे आने की वजह से जो इसके राइट साइड वाला पार्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, और वो भी पेज का नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, तो अगर ये जो मेरा लेफ़्ट वाला पैनल है, इसको मैं पेज के नॉर्मल फ्लो से निकालता हूँ, ये भी अपनी जगह छोड़ देगा, और ये जो राइट वाला ग्रीन बॉक्स है, ये जो राइट साइड पे बची हुई जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे मैं ये लॉजिक यूज़ करने जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट जो लेफ़्ट पैनल है उस पर फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। फ्लोट लेफ़्ट, ये देखें, इस वक्त जो मेरे दोनों एलिमेंट है, लेफ़्ट पैनल उसके बाद जो राइट सेक्शन है, दोनों पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर जा चुके हैं। और उसका प्रूव ये है कि ऊपर जो उसका कंटेनर है, रेड कलर का बॉक्स, वो श्रिंक्ड है। उसकी एग्जम्पशन है कि दोनों जो बॉक्सेस हैं, यानी कि ये दोनों जो मैंने पार्टीशनिंग की हुई हैं, ये दोनों उससे बिलोंग नहीं करती हैं, ये उसके चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं हैं, वो इसलिए श्रिंक्ड है। अब मैंने उसको फिक्स करना है, तो मैं थोड़ा सा काम स्पीड अप करता हूँ और उसको जल्दी से फिक्स कर देता हूँ। उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है, जो मेरी टेक्निक है, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेम वही टेक्निक फॉलो करें। मैं कंटेनर पे आता हूँ, तो कंटेनर वाले पार्ट पे आके मैं कंटेनर को टारगेट करता हूँ। आफ्टर
उसके बाद मैं सूडो एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंटेंट, उसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक क्लियर बोथ। तो आप देख सकते हैं मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये जो रेड कलर का बॉक्स है जो कि बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, पहले श्रिंक था, मैंने जैसे ही फ्लोट को क्लियर किया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का बॉक्स है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जो बॉर्डर आ रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कंटेनर, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर देने के बाद देखें सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, तमाम की तमाम चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। अब एक चीज़ रहेगी जो कि फुटर है। अब मैं जल्दी से फुटर भी क्रिएट कर देता हूँ। फुटर को क्रिएटेड है वो, उसको जस्ट टारगेट करना है मैंने और उस पर स्टाइल अप्लाई करना है। अब मैं उस पार्ट की तरफ आ जाता हूँ और ये वाला ग्रीन कलर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब मैं उस ग्रीन कलर पे आता हूँ, वो ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ। आई गेस ये वाला ग्रीन कलर था। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद पीछे मैं अपने पेज पे आता हूँ। पेज पे आने के बाद अब मैं फुटर को टारगेट करता हूँ। हैश फुटर हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर हैश और जो कोड मैंने कॉपी किया था, एंड मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। और आप देख सकते हैं मैंने सक्सेसफुली आपके सामने ये लेआउट कंप्लीट कर दिया। आपकी मर्ज़ी है कि जो आपको चारों तरफ ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, आप ये बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो देखें कितनी आसानी के साथ मैंने इस तरह का लेआउट बना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं तो इसको देखने के बाद आप भी इजीली बना सकेंगे। आप इसको फॉलो करें जितने मैंने स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी आप किसी जगह पे कंफ्यूज रहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँगा लेआउट से रिलेटेड, मैं चीज़ें एडवांस करता जाऊँगा, आराम से एडवांस करता जाऊँगा। तो चलें, खैर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।